अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो का थंबनेल देखकर आपको बुरा भी लगा होगा और गुस्सा भी आया होगा, लेकिन दोस्तों हकीकत यही है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों 1947 में आज़ाद हुए और आज 2022 में भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे खड़ा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत पाकिस्तान से किन किन शोबों में आगे निकल गया है और ऐसा क्यों है। दोस्तों अगर इकॉनमी की बात की जाए तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया इकॉनमी में इंतहाई दो डिफरेंट जगहों पर खड़े हैं। जैसा कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व यानी ज़र मुबादला के ज़खायर 600 अरब डॉलर के करीब है और पाकिस्तान इस वक्त 16 अरब डॉलर पे खड़ा है। ग्रोथ रेट इंडिया का दुनिया में हाईएस्ट जा रहा है यानी 8% से भी ज़्यादा, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट सिर्फ 5% है। अगर आप एक इंडियन रुपीस देते हैं तो उसके बदले आपको तकरीबन 2 रुपये और 60 पैसे पाकिस्तानी मिल जाते हैं, यानी करेंसी का इतना बड़ा फ़र्क है। दोस्तों एक टर्म होती है जिसको कहते हैं जीडीपी वैल्यू। इंडिया की जीडीपी वैल्यू 3000 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान की जीडीपी वैल्यू सिर्फ 290 बिलियन डॉलर। यानी जीडीपी वैल्यू से मुराद है कि कोई भी मुल्क कितनी अमाउंट की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है। और आप पर कैपिटा इनकम में कुछ करीब हैं, हमारी तकरीबन 1700 डॉलर एनुअल इनकम है पर पर्सन एवरेज, और इंडिया की तकरीबन 2300 डॉलर पर पर्सन इनकम है। एक हैरत अंगेज़ चीज़ ये है कि करप्शन इंडेक्स में भी हम लोग उनसे बहुत नीचे हैं। पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आता है, जबकि इंडिया 180 ममालिक में से 85वें नंबर पर आता है। कभी ये हमारे आसपास ही घुमा करते थे, लेकिन इन्होंने इस शोबे में बहुत बेहतरी लेकर आए हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई मुल्क इकॉनमी में तरक्की करता है, उस मुल्क में पैसा आता है, तो इसका इम्पैक्ट मुल्क के हर शोबे में पड़ता है, ख्वाह वो तालीम हो, ख्वाह वो स्पोर्ट्स हो, ख्वाह वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, ख्वाह वो लिटरेचर या इल्म अदब हो। यानी इंडिया की इकॉनमी बेहतर हुई तो साथ ही साथ उसके बाकी शोबे भी बहुत बेहतर हुए। जैसे अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इस वक्त 62% है, और जबकि इंडिया का लिटरेसी रेट इस वक्त 74% है, यानी कि 74% लोग वहाँ पढ़ना लिखना जानते हैं। ये पाकिस्तान से ज़्यादा है, और 1947 में ये पाकिस्तान से कम हुआ करता था। इंडिया में इस वक्त 1100 के करीब यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, जिनमें प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ दोनों शामिल हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ 160 यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ। आप जानते ही होंगे कि इस वक्त दुनिया की टॉप कंपनीज की जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, इनके सीईओज इंडियन बन चुके हैं। इनमें एक बहुत बड़ा हाथ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का भी है। दोस्तों इंडिया ने तकरीबन 159 यानी 159 इंस्टीट्यूट्स ऐसे बनाए हैं जिसको उसने इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का नाम दिया है। इंडिया का मशहूर ज़माना आईटी का इदारा आईआईटी भी इसी में शामिल है। ये इदारे अपनी रिसर्च और मयार में बहुत आगे हैं, और ये यहाँ से पढ़ने वाले इंडियंस ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में जाकर नाम कमाते हैं, और वो इंतहाई काबिल मैनेजर्स शुमार किए जाते हैं। हर साल इंडिया में तकरीबन 25,000 के करीब पीएचडीज फारिग तहसील होते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये तादाद सिर्फ 1200 से 1300 है। इंडिया इस वक्त तक 120 के करीब सैटेलाइट्स खला में भेज चुका है, और सैटेलाइट्स भेजने वाला एक बड़ा मुल्क बनता जा रहा है, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान ने आज तक शायद 2 या 3 सैटेलाइट्स ही खला में भेजे हैं, और वो भी चाइना की मदद से। अगर हम स्पोर्ट्स में बात करें तो इंडिया अब तक 30 ओलंपिक्स मेडल जीत चुका है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 10 मेडल जीता है, और इंडिया में हर ओलंपिक्स के बाद इसमें बेहतरी आती जा रही है। इंडिया ने एक और बहुत ज़बरदस्त काम शुरू किया, जिसमें उसने तमाम बड़ी स्पोर्ट्स के लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढे। उसने तमाम बड़ी स्पोर्ट्स के लिए लीग स्टार्ट करवाई। आपने आईपीएल का नाम सुना होगा, बैडमिंटन लीग का नाम सुना होगा, प्रो कबड्डी लीग का नाम सुना होगा, उनकी हॉकी लीग है, और तो और सॉकर लीग भी उन्होंने स्टार्ट करवा दी है, जिसमें दुनिया भर के फुटबॉलर्स भी आना शुरू हो गए हैं। इसके बरक्स इसका मुकाबला पाकिस्तान के सिर्फ एक ब्रांड से है, उसका नाम है पीएसएल, जो कि अभी जो अच्छा डेवलप हुआ है लेकिन अभी अपने इब्तदाई फेजेस में है, और उसके अलावा किसी भी स्पोर्ट्स की कोई लीग नहीं है, कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, और उनके बुरे हालात हैं। और अभी आपके इल्म में होगा कि इंडिया की बैडमिंटन टीम अभी थॉमस कप जीत कर आई है, जो कि एक बड़ा
कप समझा जाता है बैडमिंटन की दुनिया में, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। इसका क्रेडिट इनकी मुल्क में होने वाली इन लीग्स को जाता है, जो कि स्पॉन्सर्स भी लेकर आते हैं और साथ ही साथ अपने प्लेयर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छे पैसे देते हैं जिससे वो अपना नाम बना सकें। फिर आते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। बॉलीवुड का तो ज़ाहिर है कोई मुकाबला ही नहीं है। आपको सुनकर ये हैरत होगी कि इंडिया में तकरीबन हर साल 10,000 करोड़ का बिजनेस होता है मूवीज़ की मद में, और पाकिस्तान में ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 50 से 100 करोड़ के दरमियान है। इंडिया में तकरीबन 1800 मूवीज़ रिलीज़ होती हैं हर साल। एक साल में इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ में है जिसमें सबसे ज़्यादा मूवीज़ रिलीज़ की जाती हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन 15 से 20 मूवीज़ हर साल रिलीज़ होती हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इतना बड़ा डिफरेंस पहले मौजूद नहीं था। पाकिस्तानी मूवीज़ इंडियंस का बहुत ज़बरदस्त मुकाबला भी करती थी और बड़ा अच्छा बिजनेस भी करती थी। एक वक्त था जब हमारे पास 600 से 1000 के दरमियान सिनेमाज मौजूद होते थे, जो कि आज घटकर सिर्फ 100 से 150 के करीब रह गए। हाँ, अलबत्ता एक सेक्टर ऐसा है जिसमें शायद हम उनको बड़े अच्छे तरीके से पिछाड़ रहे हैं, वो है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री। पाकिस्तानी ड्रामाज ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, और इंडिया अभी तक इसमें कम्पीट नहीं कर पाया। और पाकिस्तानी ड्रामाज के एक्टर्स को अच्छा पे भी किया जाता है, उनकी रेटिंग भी अच्छी होती है और वो अच्छा बिजनेस भी करते हैं। और एक और जो इंडस्ट्री है जिसमें हम तकरीबन बराबर हैं, या आप ये कह लें कि 19-20 का फ़र्क है, वो है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री। यहाँ के म्यूज़िशियन सिंगर्स इंडियंस के बिल्कुल हम पल्ला है और उनका बड़ा अच्छा मुकाबला करते हैं। इसके अलावा अगर डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस उन्होंने, ज़ाहिर है वो एक बड़ा मुल्क है, ज़्यादा पैसा है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको बेहतर किया हुआ है, लेकिन हमने भी कम वसाइल में जितना हमारे लिए मुमकिन हो सकता था हमने उसको बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। दोस्तों, ऐसी क्या वजह है कि 1995 तक जब इंडिया और पाकिस्तान तकरीबन बराबर समझे जाते थे, ना सिर्फ इकॉनमी में बल्कि तमाम शोबाजात में इंडिया और पाकिस्तान बराबर खड़े थे। शायद निकट्ठू और निकम्मे दोनों ही उस वक्त हुआ करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1995 के बाद इंडिया मज़ीद ऊपर जाना शुरू हो गया और पाकिस्तान का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। दोस्तों, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1991 में, यानी 4 साल पहले, जब आपको ये सुनकर, जिसके मुतालिक सुनकर आपको हैरत होगी कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि आज 600 अरब डॉलर के करीब है, सिर्फ 1.9 बिलियन डॉलर रह गए थे, और इंडिया चंद ही दिनों में डिफ़ॉल्ट करने लगा था, यानी दिवालिया होने लगा था, और IMF से लोन लेना इंडिया की हैबिट बन चुका था। और आज जिस तरह IMF हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और हमें प्राइसेस बढ़ाने का कहता है या हमारी मईशत को डिक्टेट करता है, इसी तरह एक ज़माने में इंडिया को भी IMF डिक्टेट किया करता था। लेकिन 1991 में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया ने IMF समेत और डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे समेत तमाम चीज़ों से निजात हासिल कर ली और पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। दोस्तों, उस वक्त इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब हुआ करते थे, जो कि पिछले 10 साल पहले तकरीबन प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। वो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उनको जब पता चला कि हमारे पास तकरीबन 1.9 बिलियन डॉलर रह गए हैं और हम तकरीबन 1-1.5 हफ्ते में डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, तो उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया। उससे पहले इंडिया की तमाम कंपनीज इंडिया की गवर्नमेंट की तहवील में थी, यानी सरकारी कंपनीज कहलाती थी। उन्होंने इंडिया को दुनिया के लिए ओपन कर दिया। तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल्स, वो इंडिया आई और उन्होंने यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। और इंडिया को ये समझ आ गया कि हमारी 1 बिलियन की आबादी, जो कि इससे पहले सफ़ेद हाथी की तरह दर्द सर बनी हुई थी, वही हमारा सबसे बड़ा असास है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज ने आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, डॉलर्स फेंके, और देखते ही देखते सिर्फ 4 से 5 साल में इंडिया न सिर्फ IMF के कर्जे से बाहर आ गया, बल्कि उसके पास तकरीबन 15 बिलियन डॉलर 1995 में मौजूद थे। और यही वो साल था जिसके बाद इंडिया ने अपनी उड़ान मज़ीद ऊंची कर ली और पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता चला गया। इसके बरक्स पाकिस्तान ने कभी भी कमाने पर ध्यान दिया ही नहीं। 60 और 70 की दिहाई में पाकिस्तान ने सीटों और सेंटों से डॉलर कमाए। 80 की दिहाई में अमेरिका और रशिया की वॉर ने हमारी मौज करवा दी। तो 2001 में 9/11 के बाद अफ़गान वार में डॉलर की बरसात पाकिस्तान में होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमारा गुजारा चलता रहा। तो दोस्तों, एक तरफ तो इंडिया अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहा था, एक तरफ तो इंडिया कंपनीज को इनवाइट कर रहा था, अपने हालात बेहतर कर रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ बैरूनी इमदाद पर
خوش تھا چونکہ گزارا چلتا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ، کوئی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ بالکل نہیں تھی۔ تو دوستو ایک طرف تو انڈیا 1991 میں دنیا کو اپنے پاس بلا رہا تھا، اپنی تمام سرکاری اداروں کو پرائیویٹائز کر رہا تھا، دوسری طرف پاکستان نے 70s میں تمام پرائیویٹ اداروں کو بھی نیشنلائز کر دیا۔ آج 2022 میں آخری دو جنگوں یعنی امریکہ اور رشیا اور افغان وار کے ڈالرز تو ختم ہو گئے، لیکن عوام میں فرقہ واریت اور شدت پسندی پھیل گئی۔ نسلوں سے فری ڈالرز کھا کے، ایڈ کے ڈالرز کھا کر ہمیں کام چوری اور سبسڈیز کی عادت بن گئی۔ اگر کل ملا کر دیکھیں تو ان 75 سال میں ہمارا فخر صرف جنگیں، دو قومی نظریہ، مظاہرے، خودکش دھماکے اور غربت ہے۔ کبھی بھی یہ اکانومی ہماری ترجیح تھی ہی نہیں۔ آج جب انڈیا سپر پاور بننے کے قریب ہے تو انڈیا کی حرکات بھی وہی سٹارٹ ہو گئی ہیں جو کبھی ہمارا خاصا ہوا کرتی تھیں، یعنی شدت پسندی اور نفرت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان ان برائیوں سے نجات حاصل کر کر انڈیا سے آگے نکل پاتا ہے، یا پھر انڈیا ہمارے کرتوت کاپی کر کے ہم سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔